गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम शेयर्स के कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। शो शेयर चल रहा है, राइट। और शेयर्स में हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और उन तीनों क्लासेस में प्रोराटा की कैलकुलेशन, शेयर फॉरफीचर, शेयर रीइश्यू, इसी कंसेप्ट को हमने बेटे किया है ओवर सब्सक्रिप्शन लेकर। तो उसी को बेटे सीरीज को अब आगे चलाते हुए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्रीमियम जो है वो बेटे एप्लीकेशन के साथ भी होगा, अलॉटमेंट में भी होगा, फर्स्ट कॉल में भी है और फाइनल कॉल में भी है। जैसे प्रीमियम 4 रुपए का है और वो एप्लीकेशन में भी है, अलॉटमेंट में भी है, 1 रुपए फर्स्ट कॉल, 1 रुपए फाइनल कॉल में है। तो सभी में प्रीमियम का पैसा है, ठीक है। तो आज हम उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, उस क्वेश्चन पे सीधा आते हैं। और वो क्वेश्चन है आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन 113, राइट। तो चलिए बेटे लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन ये था बेटे, कंपनी ने शेयर्स इशू किए 2000, एप्लीकेशन आ गई 3000 शेयर्स की, ओवर सब्सक्राइब, प्रोराटा बेसिस पे दिए। मतलब पहले तो ये बताओ कितने शेयर्स की एप्लीकेशन फालतू आई। आपने 2000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन 3000 शेयर्स की आ रही है, 1000 शेयर्स के पैसे हमारे पास फालतू आ रहे हैं, राइट। हमने उसमें से क्या किया, कुछ को दिया प्रोराटा बेसिस पे, लाइक 2400 जो क्वेश्चन में लिखा बेटे वही समझाऊंगा। 2400 के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 2000 दे दिए और कुछ के पैसे हमने वापस कर दिए। और उसके बाद एक आदमी है बेटे इसमें मिस्टर एक्स, टू होम 40 शेयर्स अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड वाई हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसके शेयर भी फॉरफिट कर दिए, दोनों शेयर फॉरफिट हो गए। आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 80 शेयर रीइश्यू हुए, 9 पर शेयर फुली पेड अप, और जिसमें बेटे वाई के पूरे इंक्लूडेड हैं। तो चलो करें बेटा स्टार्ट, राइट। पहले सबसे पहले वर्किंग नोट में एक छोटी सी टेबल क्या करते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, अप्लाइड और अलॉटेड। टोटल अप्लाइड कितने हैं 3000, टोटल बेटे अलॉटेड कितने हैं 2000। क्या किया 2400 को दिए बेटे 2000, बाकी कितने बचे 600, उसे आपने रिफंड कर दिया, राइट। एप्लीकेशन मनी है आपकी 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 5+1, अलॉटमेंट 2 1+1, फर्स्ट कॉल 3 2+1, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 2+1। इसमें ना कैश बुक भी पूछी गई है। आइए बेटा कैश बुक भी लेके चलते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात बेटे, एक बात बता दूं, अगर एग्जाम में कैश बुक आ जाए तो बेटे सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहां पर आपसे गलती होगी। मैं पहले बता रहा हूं आपसे कहां पर गलती होगी, और वो गलती आपने नहीं करनी है। पता है कौन सी 2 एंट्री, पहली सेकंड और दूसरी सेकंड लास्ट। सिंपल, सेकंड और सेकंड लास्ट। सेकंड एंट्री जहां पे बेटे हम पैसे रिफंड कर रहे होते हैं, सेकंड लास्ट जहां पे हम शेयर रीइश्यू कर रहे होते हैं। और हमने आज तक कभी बेटे किसी बच्चे की कैश बुक के केस में मिस्टेक होती नहीं देखी। सिर्फ 2 जगह आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड एंट्री में बेटे जहां पे कुछ पैसे रिफंड हो रहे होते हैं, और एक बेटा सेकंड लास्ट एंट्री जहां पे बेटा शेयर री इशू होता है, ठीक है। उसको ध्यान रखना है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें भी कैश बुक बनाते हैं पहले। तो ये रही आपकी कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, राइट। और ये रहा हमारा जर्नल। कैश बुक तो कैसे बन गई, हाँ पहली एंट्री बेचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कैश बुक में आ जाएगी एंट्री, क्या लिखेंगे बेटे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, अप्लाइड है बेटा 3000, पता ना ये एंट्री किससे होती है, अप्लाइड से 3000, इनटू एप्लीकेशन मनी 6 18,000, राइट। शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन में प्रीमियम भी है बेटे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कुछ पैसा आपने बेटे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया हुआ है, क्वार्टर बेसिस पे शेयर अलॉट किए कुछ को बेटे टू अलॉटमेंट, और जो आपने बेटा रिफंड किया उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, टू बैंक। रिफंड के लिए आप क्या लिखते हो, टू बैंक। अब टू बैंक, बैंक तो आएगा नहीं, बैंक पर एंट्रीज कहां चली जाएंगी बेटे, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर आपने वापस किए बेटे, 600 इंटू 6, 3600। टू शेयर कैपिटल लिख सकते हैं, टू शेयर कैपिटल हम अलॉट करते हैं सिर्फ 2000 इंटू 5, 10,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 इंटू 1 बेटे ये भी 2000। भाई 24 के लिए अप्लाई किया था, आपने अलॉट किए 2000। मेरे पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी बेटे एक्सेस आई हुई है, मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला भी बताया था, क्या, अप्लाइड, यस, माइनस बेटे अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी। अप्लाइड थे 2400, अलॉटेड थे 2000, 400 इंटू 6, 2400 रुपीज, राइट बेटे। तो कितने पैसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गए बेटे, 2400। अब यहां पे ना ये मत कर देना कि 3000, बेटे 600 तो आपने रिफंड कर दिए ना, आपके पास 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 6000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आए हुए। आपने बेटे 600 शेयर्स के 6 रुपए 36 तो आपने रिफंड कर ही दिए। तो यही तो ऐसे पैसे हैं जो आपने रिफंड नहीं किए, जो पैसे आपको कहां ट्रांसफर करोगे, जो आपने कहा कि मैं अपने रख लेता हूं, आगे एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट। और यहां पे अब टोटल कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 2 प्लस दिस 14,400। गलती क्या होती है बच्चों से, बच्चे यहाँ पे क्या करते थे बेटे, एप्लीकेशन और डेबिट वही 18, बेटे यहाँ पे 18 डेबिट नहीं होगा, 18 में से 3600 तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो डेबिट कितना अमाउंट होगा, ओनली 14,400 रुपीज। समझ आ गई बात, राइट, समझ आ गई। चलिए, तो ये एक अच्छा पॉइंट था बेटे, इस पे आपको ध्यान रखना है। अब आपने कितने शेयर अलॉट किए बताओ, अलॉट तो 2000 किए। अब बोलोगे ला भाई अलॉटमेंट दे, तो पहले तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या बनेगी बच्चों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ, टू शेयर कैपिटल, और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 2 4, 2000 इंटू 1 2 बेटे, देन 2000 इंटू 1 2। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई आदमी ऐसा बेटे जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, सो कॉस्ट इन एरिया डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो बेटे अमाउंट यहां आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और जो बाकी पार्ट बचा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो एंट्री बेटे आपकी यहां आ जाएगी, क्योंकि हम कॉल इन अकाउंट ओपन करके चलते हैं ना बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप अलॉटमेंट वहां पे आ जाएगा, और जो बाकी पार्ट बचा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो अमाउंट यहां पे आ जाएगा। ओ सॉरी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो यहां पे आ जाएगा बेटे, राइट। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, रिसीव की एंट्री समझ आ गई ना, दोबारा बोलता हूं, एंट्री होती क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो फिर बैंक टू अलॉटमेंट का पार्ट उधर चला गया और कॉस्ट इन टू अलॉटमेंट इधर आ गया। उसके लिए थोड़ी बेटा कैलकुलेशन, यस। पहले तो मुझे ये बताओ कितना मेरा पैसा अलॉटमेंट की एंट्री पे, मतलब अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है, कितना पैसा हम लोगों से मांगना है, लेना है 4000 रुपए, अमाउंट ड्यू 4000 बच्चों, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड बेटे,
रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, जिसे आप एडवांस बोलते हो, पहले कितना मिला हुआ है 2400। यस बेटा ठीक है, आंसर देते जाओ, अच्छा लगता है। 1600 माइनस कॉस्ट इन एरियर, कैस कितने शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दी, आप भी आंसर दो बेटे 40। अच्छा इसका भी बता देता हूं, पता है कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स allotted into allotment money। तो कितने शेयर्स बेटे ऐसे हैं, कितने शेयर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, उसमें लिखा हुआ बेटे 40 शेयर्स हैं, 40 अलॉटेड है, 40 अलॉटेड है बेटे। क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितने के, 2, 80 पे नहीं मिला। अब एक ही बात पूछता हूं मैं, हमेशा की चीज पूछता हूं बेटे, नहीं दिया, क्या नहीं दिया, तो ये भी बताओ ना क्या दिया, ये भी तो बताओ, पे क्या किया। बंदा कहता है जी मैंने अलॉटमेंट नहीं दी, अच्छा फिर सर आपने फर्स्ट को भी नहीं दी, आपने फाइनल को भी नहीं दी, ये तो क्या नहीं दिया। अब ये भी बता दो दिया क्या, सिर्फ एप्लीकेशन है ना, क्या दिया, ओनली एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी बेटे किस हिसाब से दी होगी, जितने शेयर के उसने अप्लाई किया होगा। क्या उसने अप्लाई 40 शेयर्स के लिए किया था, अगर बेटे रेशियो होती 2 को 2 दिए होते 1:1, तो आप बोलते हैं हाँ सर अप्लाई 40 अलॉटेड 40, ठीक है। बट यहाँ पे रेशियो क्या है, यहाँ पे रेशियो क्या है बेटे 6 अपना 4 6 24 4 5 20 6:5, इसका मतलब अप्लाइड बेटे ज्यादा है और अलॉटेड कम है। ऑब्वियसली इसने भी अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। एप्लीकेशन मनी बेटे अप्लाइड के हिसाब से दी होगी। तो पहले बिना कुछ आगे किए पहले ये देखते हैं कि ये भाई साहब ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, तो वो निकालते हैं, बीच में रुक देते हैं। तो इक्वेशन बनाते हैं, जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसे हम राइट हैंड पे रखते हैं। तो क्या बोलूंगा बेटे, इफ allotted 5 देन अप्लाइड बेटे 6, 1 है तो 6/5, और अगर 40 है तो 48 बेटे अप्लाइड आ गए। कितने शेयर्स अप्लाइड आ गए, 48 शेयर्स, मतलब 48 शेयर्स ऐसे हैं, 48 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। आपने कितने अलॉट किए थे उसको, 40 है ना। तो बेटे ऐसा हुआ होगा ना कि 48 के हिसाब से अप्लाई करता था, एप्लीकेशन में दे रहा 6 रुपए की, तो आपको उसने दे दिया 288 रुपीज, आपने उसको 40 शेयर्स दिए, आपने 240 कम पैसे उसके एडजस्ट कर दिए, बाकी 48 रुपीज तो आपके एक्स्ट्रा है, राइट। तो आपके पहले से कितना पैसा आया हुआ बेटे, एक्सेस पैसा आपके ऑलरेडी कितना है, 8 शेयर्स का। 8 कैसे बेटे, 48 माइनस दिस, वो आप ऐसे निकालो ना, एक्सेस कैसे निकालते हैं, अप्लाइड माइनस अलॉटेड, 48 माइनस 48 इंटू 6, 48 रुपीज मेरे पास एक्सेस है। तो मुझे कितने नहीं मिले, 32 मिले, कितने 1568। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट 1568 और कॉल्स इन एरियर 2 शेयर अलॉटमेंट 32, राइट बेटा। यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल 2 शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं, 2000, कितने की है फर्स्ट कॉल, 3 रुपए की, तो 2000 इंटू 3 6000। फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहां पे आ जाएगा बेटे, और जो बाकी बचा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल, वो अमाउंट यहां पे आ जाएगा। आप मुझे बता सकते हैं बेटे कितने शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी, बताओ कितने शेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी, जल्दी बताइए बेटे। सिर्फ 40 तो है ही है, राइट, 40 शेयर है,
बिल्कुल सही बात, यही सुनना चाहता था मैं। हाँ दोबारा बोलो, आप कह रही हो कितने शेयर है बेटे 72, बट बेटा ध्यान से पढ़ो 72 अलॉटेड है या 72 अप्लाइड है? अप्लाइड दे रखे हैं, ये गलती मत करना, अप्लाइड देख लेना कि अप्लाइड है या अलॉटेड है। बेटा 72 क्या है अप्लाइड। बेटे वो अगर अलॉट फर्स्ट को मनी देगा तो बेटे वो उस शेयर के हिसाब से देगा ना जितने उसको अलॉट हुए हैं, या उस हिसाब से देगा जितने उसने अप्लाई किया था। बताओ, आप ही बताओ, अगर आप अप्लाई करते हो 72 शेयर्स के लिए, मैं आपको अलॉट कुछ और शेयर करूंगा, आप बेटे फर्स्ट को मनी दोगे तो किसके हिसाब से दोगे? जो शेयर आपको अलॉट होंगे जो आपने अप्लाई किए थे, और वैसे जो आपको अलॉट हुए, है ना। आपने बेटे किसी सोसाइटी में 2 फ्लैट मांगे तो भैया हमने तो 2 फ्लैट बुक किए, सोसाइटी वाले कहते हैं भैया ओवर सब्सक्राइब था, हम आपको एक ही फ्लैट अलॉट कर रहे हैं। तो भैया किस फ्लैट की इंस्टॉलमेंट पे करोगे, किस फ्लैट को अपना मानोगे, किसकी? जो आपको अलॉट, राइट। तो क्वेश्चन बेटे अलॉटेड के हिसाब से होता है ना बेटे। तो यहाँ पे कितने शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी? सर 40 तो है ही है, और एक और आदमी भी है, बट उसके सर क्वेश्चन में ना 72 अप्लाइड दे रखे हैं। क्वेश्चन अलॉटेड के हिसाब से होता है बेटे, कॉल मनी अलॉटेड के हिसाब से मांगी जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा पहले, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे आपने अप्लाइड निकाले थे, आपने बेटा अप्लाइड को राइट हैंड पे रखा था, यहाँ पे आपको अलॉटेड निकालने हैं, आप अलॉटेड को राइट हैंड रखोगे। क्या बोलोगे जल्दी बताओ? इफ यस अप्लाइड 6 देन बेटे अलॉटेड 5, 1 की 1 5/6 इंटू 72, तो मेरे 60 अलॉटेड आ गए। तो कितने शेयर ऐसे हो गए जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी? 40 मिस्टर एक्स के और 60 मिस्टर वाई के। तो 100 शेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल दी 3 रुपए की, 300 रुपए आपको नहीं मिले, मिलने चाहिए 6,000, 300 नहीं मिले, मिले कितने? 5,700 रुपीज। अब इस आदमी के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही बेटे फॉरफिट हो गए, राइट। फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर क्या कर दिए उसने? फॉरफिट कर दिए। हम बेटे फॉरफिट की एंट्री को ब्लू पेन से कर देते हैं, एंट्री को बीच में कलर बदल देते हैं, ठीक है। आपस करना पेपर ऐसे। अच्छा, इंपॉर्टेंट एंट्री बेटे फर्स्ट कॉल फॉरफिट हो गई। बताइए क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस भैया ने प्रीमियम भी नहीं दिया था, सो प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यस, अब सबके अमाउंट आप बताओगे। पहली बात, आप कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 40 मल्टीप्लाई किससे करते हैं? कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी कितनी है? 5 रुपए, 6 रुपए और 2, 8 रुपए। कॉल्ड अप मनी 8। फॉरफिट किससे करते हैं? कॉल्ड अप मनी से। कॉल्ड अप मनी कितनी है? 8। 40 इंटू 8, 8 कॉल्ड अप, 40 इंटू 8 बेटे 320। अब इसने प्रीमियम नहीं दिया। प्रीमियम पहले आप बता दो, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सा प्रीमियम नहीं दिया। ये बताओ। 1 रुपए का अलॉटमेंट का, 1 रुपए का फर्स्ट कॉल था, 40 इंटू 2 80। प्रीमियम 2 रुपए नहीं, 2 नहीं देना बेटे, एक तो अलॉटमेंट का और एक फर्स्ट कॉल का। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटे। ये जो 80 रुपीज ड्यू था, 48 रुपीज एक्सेस थे जो एडजस्ट हो गए, 32 रुपए बचे। एक बार ना मैं ये करना चाहता था कि ये जो अलॉटमेंट का 2 रुपए है, इसको बेटे मैं अलग अलग देखना चाहता था कि इसमें अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है और प्रीमियम का कितना है। तो वो कैसे पता चलेगा? मैं यहीं पे कर रहा हूं बेटे आपको समझाने के लिए। यस, 40 इंटू 1 अलॉटमेंट मनी, राइट। 40 इंटू 1 प्रीमियम, टोटल 80, 80 में 48 रुपीज एडजस्ट हो गए, 32। अब बेटे कैसे कैसे एडजस्ट होंगे ये बताना जरा। 48 रुपीज कैसे एडजस्ट हुए होंगे? कैसे आंसर? 40 रुपीज एडजस्ट हुए होंगे बेटे अलॉटमेंट में। 40 रुपीज कहां एडजस्ट हुए होंगे? अलॉटमेंट में। और 8 रुपए एडजस्ट हुए होंगे बेटे प्रीमियम में। तो 48 रुपए एडजस्ट हुए। तो इसका मतलब ये नहीं बोलोगे कि आपको अलॉटमेंट पे 40 रुपए प्रीमियम नहीं मिला, आप ये बोलोगे कि आपको अलॉटमेंट में जो प्रीमियम नहीं मिला वो कितना है बेटे? 32 रुपीज। और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम
जो था बेटे 1 रुपया यानी कि 40, तो टोटल प्रीमियम नहीं मिला, वो था बेटे 72। यहां पर हमने क्या किया, अलॉटमेंट में 80 में बेटे 48 एक्सेस से एडजस्ट हुए, 32 रुपए बच गए, बट वो बेटे 48 कैसे एडजस्ट हुए उसको मैंने डिटेल देखी। 40 रुपीज इंटू अलॉटमेंट मल्टीप्लाई किया, 40 रुपीज इंटू प्रीमियम मल्टीप्लाई किया, तो पता चला कि 40 रुपए तो एडजस्ट हुए अलॉटमेंट पे, और जो बचे 8 रुपए एडजस्ट हुए प्रीमियम में। तो जो आपको प्रीमियम नहीं मिला वो कितना नहीं मिला बेटे, 32 रुपीज। अब इसका एरियर बताओ, इसका एरियर क्या है। एक तो बेटे इसके 32 रुपए हैं 40 शेयर्स के अलॉटमेंट पे एरियर, एक बेटे 40 शेयर्स का फर्स्ट को मनी 3 120 रुपीज बेटे ये एरियर है, तो ये आ गया बेटे 152, राइट। तो बाकी कितना बचा, 240 रुपए। अब ये 240 रुपए बेटे कैसे है वो भी बताया तो, क्या पे किया था, पे की थी सिर्फ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी बेटे किस हिसाब से, अप्लाइड के हिसाब से, राइट। अप्लाइड कितने शेयर थे बेटे 48 इनटू एप्लीकेशन मनी प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते ना बेटे, 240 आ गया, राइट। ठीक है, चलिए अब आ जाओ बेटा फर्स्ट कॉल की, सॉरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री बेटे हम यहां कर देते हैं, राइट। मैं ये पार्ट रख कर देता हूं, ठीक है। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए हम यहां पे आ जाते हैं, ये पार्ट रख कर देता हूं। चलिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री, तो उसको ब्लैक से करते हैं आगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सभी इंपॉर्टेंट बेटे दोनों एंट्री अच्छी एंट्री थी इसलिए मैंने दोनों को ब्लू से कर दिया। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 2 बेटे सिक्योरिटीज प्रीमियम। यस बताओ बेटा, बोलो 2000 शेयर, ना 2000 शेयर थे, 40 शेयर आप फॉरफिट कर चुके हो, तो कितने शेयर रह गए मार्केट में जिससे आप फाइनल को मांगोगे, सिर्फ 1960, राइट। फाइनल मनी कितने की थी, फाइनल मनी है आपकी 3 रुपए की, तो 1960 इंटू 3 कितना अमाउंट आ गया बेटे 085880, देन 1960 इंटू 2 3920 एंड 1960 इंटू 1 196। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो बेटे 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, वो अमाउंट तो यहां पे आ जाएगा, और जो बाकी बचा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। किसने बेटा सेकेंड एंड फाइनल कॉल ली थी, 60 शेयर्स है 60, कितने की सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी 3 रुपए की, 180 रुपीज नहीं मिले, मिलने चाहिए थे 5880, 180 नहीं मिले, मिले कितने 5700 रुपीज। अब ये शेयर आपने फॉरफिट कर दिए, राइट बेटा। चलिए इसकी भी फॉरफिट एंट्री करते हैं, क्या एंट्री बनेगी बच्चों बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 इंटू कॉल्ड अप मनी 10 600। इसने भी प्रीमियम नहीं दिया बेटे, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, कौन सा प्रीमियम नहीं दिया, 1 रुपए का फर्स्ट कॉल का और 1 रुपए का फाइनल कॉल का, तो 60 इंटू 2 120, कॉल्स इन एरियर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, 60 इंटू 6
360 और जो पे किया बेटे 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट पे कितना किया 360 60 इंटू बेटे 6 5 इज ऑन एप्लीकेशन 1 ऑन अलॉटमेंट। अब बेटे ये शेयर रीइश्यू है, ध्यान सुनो प्लीज। 80 शेयर रीइश्यू है, कितने में रीइश्यू है 9 रुपए में। रीइश्यू की एंट्री बताओ, मैंने कहा था इसमें गलती होती है, ध्यान सुनो। रीइश्यू की एंट्री पहले बता दो होती क्या है। 80 शेयर रीइश्यू है 9 रुपए में, रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 80 इंटू 9, 1 रुपए कम में था, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 80 इंटू 1 2 शेयर कैपिटल। तो बैंक टू शेयर कैपिटल यहां पे आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80 इंटू 9 720, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो अमाउंट यहां पे आ जाएगा बेटे 80 इंटू 1 80, राइट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब बेटे वो क्या कह रहे हैं, किसके पूरे इंक्लूडेड है, ऑल ऑफ वाई, बाकी बेटे एक्स के। पहले तो इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। इसको क्लोज किया, जो वैल्यू बचेगी बैलेंस सीडी, ऑल ऑफ वाई बैलेंस ऑफ एक्स, वाई के बेटे पूरे हैं, बाकी मिस्टर एक्स के हैं। भैया यहां लिखो शेयर फॉरफिटेड, यहां लिखो बेटे शेयर री इश्यूड, और जो री इश्यू शेयर हुए हैं उनका अमाउंट। आपके वाई के 40 शेयर फॉरफिट थे, सॉरी वाई के 60 फॉरफिट थे, 60 ही रीइश्यू हुए हैं। 60 शेयर्स जब आपने रीइश्यू किए हैं तो उनका कितना पैसा बेटे फॉरफिट में आया हुआ है 360 रुपीज। सॉरी एक्स के आपने फॉरफिट किए हैं 40, रीइश्यू कितने किए हैं 20, क्योंकि टोटल रीइश्यू है 80 में 60 वाई के, तो एक्स से कितने हो गए 20। 40 शेयर्स का फॉरफिट का अमाउंट आया था 240, तो 20 कितना हो जाएगा पता ना, 240 डिवाइड बाय 40 इंटू 20, तो वो अमाउंट आ जाएगा बेटे 120 रुपए 480। और रीइश्यू में जो लॉस हुआ वो बेटे 80 का, तो 480 माइनस 80 कैपिटल में कितना चला गया पैसा 400 रुपए। ये बेटे हमारा बैलेंस, इसका टोटल करके जो माइनस आगे बचेगा बेटे बैलेंस कैरेक्टर। तो ये था बेटे क्वेश्चन, ठीक है। एक बार छोटा सा बेटा रिकैप लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये था, इसमें था क्या, एप्लीकेशन में भी बेटा प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल में भी था, फाइनल कॉल में भी था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। खाली प्रीमियम ये नहीं कि सिर्फ अलॉटमेंट में होगा, प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के साथ भी मांग सकता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ मांग सकता है, और फर्स्ट कॉल सेकंड सबके साथ मांग ले सकता है, राइट। तो पहले क्या एंट्री थी, आपने शेयर्स कितने इशू किए थे, आपने शेयर्स इशू किए थे 2000, एप्लीकेशन आई 3000 की, आपने क्या किया 2400 को दिया 2000 और 600 को बेटा आपने रिफंड कर दिया। इस क्वेश्चन में मैंने आपको साथ में कैश बुक भी बोल दी है, तो मैंने ये भी बता दिया है कि जब कैश बुक पेपर में आती है तो 2 एंट्रीज ऐसी हैं जहां पर 2 जगह ऐसी हैं एंट्री करते समय जहां पर आपसे गलती होती है। एक तो सेकंड एंट्री जब आप पैसे रिफंड कर रहे होते हो, और एक बेटे सेकंड लास्ट एंट्री जब आप शेयर्स को रीइश्यू करते हो, अदरवाइज और कहीं पे मिस्टेक नहीं होती। कैश बुक के केस में कंसेप्ट क्या है, जितनी भी आपकी बैंक वाली एंट्रीज है वो सारी एंट्रीज कैश बुक में चली जाएंगी, बाकी एंट्रीज बेटे जैसे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो वो एंट्री जनरल में नहीं आएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी बेटे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी 18,000। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन में प्रीमियम भी था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो पेमेंट आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करी। भाई एक आदमी ने एक टोटल आपने शेयर इशू किए 2000, एप्लीकेशन आ रही है 3000 की, तो बेटे 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 6000 का आपका एक्स्ट्रा है। आप एक बंदे को बोलते हो 600 शेयर वाले को भैया पैसे वापस ले ले, 3600 रुपए वापस कर देते हो, तो बाकी कितने बचे 2400 रुपए। ये तो आपने वापस नहीं किए, ये तो आप रख के बैठे हो, तो कहां एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट 2400 रुपए।
अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, एक आदमी बेटे ऐसा है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, रिसीव की एंट्री क्या होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो जब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है बेटा वो तो यहाँ पे आ जाएगा, और कॉल एरिया टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाएगा। मैंने उसकी कैलकुलेशन कर ली, अमाउंट आ गया ये आपका 1568, वो इधर आ गया, और जो बाकी 32 रुपीज है कॉल एरिया टू शेयर अलॉटमेंट वो यहाँ आ गया। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, रिसीव की एंट्री, बैंक डेबिट कॉल एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू फर्स्ट कॉल यहाँ पे, कॉल एरिया टू फर्स्ट कॉल यहाँ पे। किसने फर्स्ट कॉल ली थी? 40 उठाई। एक आदमी और भी है, पर ध्यान से पढ़ लो, उसके बेटा अप्लाइड दे रखे हैं, गलती मत कर देना जल्दी जल्दी में 72 कर दो, अप्लाइड है। अगर आपने अप्लाई 72 शेयर के लिए किया, मैंने आपको अलॉट किया 60, तो आप बेटे जो भी पेमेंट दोगे, अलॉटमेंट दोगे, फर्स्ट को दोगे, 72 के हिसाब से दोगे या 60 के हिसाब से दोगे? ऑब्वियसली 60 के हिसाब से देंगे, अलॉटेड के हिसाब से तो पे करोगे। तो आपने जो फर्स्ट को मनी देनी है वो अलॉटेड के हिसाब से देनी है। मैंने उसके अलॉटेड निकाल लिए, अलॉटेड आते 60, तो कितने शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल ली थी? 40x के, 60y के 100 शेयर्स थे। 40 शेयर्स बेटे फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गए, यानी कि फाइनल कॉल मनी मांगी नहीं, फाइनल कॉल मनी 2 रुपए की है, कॉल्ड अप मनी होगी 8। फॉरफिट किससे करोगे? कॉल्ड अप मनी से। प्रीमियम भी नहीं मिला। कौन सा प्रीमियम नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का और अलॉटमेंट का। बट बेटे अलॉटमेंट मनी है 80 रुपए की, 20 की 40 की अलॉटमेंट, 40 प्रीमियम, टोटल 80 था। मेरे पास 48 रुपीज एक्सेस थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटे 40 रुपए तो एडजस्ट हुए अलॉटमेंट के अमाउंट पे, और 8 रुपए एडजस्ट हुए प्रीमियम। आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि भैया 40 रुपए में तेरे 48 रुपए एडजस्ट हो गए। 40 एडजस्ट हुए अलॉटमेंट में, 8 एडजस्ट हुए बेटे प्रीमियम में। तो प्रीमियम में कितना अमाउंट डेबिट होगा बेटे? 32, राइट। और फर्स्ट को प्रीमियम नहीं मिला। फिर फाइनल को ड्यू की एंट्री, ये बात ध्यान सुनना बेटे, 2000 शेयर मत कर देना। 2000 शेयर थे, आप 40 शेयर फॉरफिट कर चुके हो, तो कितने शेयर से फाइनल को मनी मांगोगे? जिनको आपने फॉरफिट कर दिया उससे तो आप पैसा मांग ही नहीं सकते, वो तो बेटे वो तो हट गया ना। अब कितनों से फाइनल को मनी मांगोगे? 2000 माइनस 40, 1960, 1960 इंटू 3, 1960 इंटू 2, 1960 इंटू 1। फर्स्ट कॉल की बेटा सेकंड एंड फाइनल की रिसीव की एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 60 इंटू सेकंड कॉल, सेकंड कॉल कितने की थी? 3, 60 इंटू 3, 180, 5880 माइनस 180, 57। फिर बेटा ये शेयर भी फॉरफिट हो गए। शेयर कैपिटल डेबिट 60 इंटू 10, प्रीमियम नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का 2 रुपए, एरियर आ गया बेटे इनका 360, और जो मिला 360 फॉरफिटेड। अब आगे बात री इशू की। मैंने पहले ही बोल दिया बेटे आपको, एक बात में ना पहले बता के चल रहा हूं, ये नहीं कहना कि भैया मैं ये बात पहले बता रहा हूं कि तुम गलती कहां करोगे। अगर एग्जाम में कैश बुक आई, बहुत साल हो गए कैश बुक पेपर में नहीं आई बेटे, पर मैं ये नहीं कह सकता कि सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है छोड़ दो, मैं वो नहीं बोल सकता। अगर एग्जाम में कैश बुक पूछी गई तो इतना सब बच्चों को पता है कि बैंक वाली एंट्रीज कैश बुक में आ जाती है, बट मैं आपको एक चीज नहीं बता रहा हूं कि 2 जगह आपसे गलती हो सकती है, उन 2 जगह का ध्यान रखना। एक सेकंड एंट्री जहां बेटा पैसा रिफंड कर रहे होते हैं 2 बैंक वाली में, वो 2 बैंक ही नहीं आएगा, वो बाय शेयर एप्लीकेशन आएगा, और एक सेकंड लास्ट एंट्री। सिंपल सा कंसेप्ट है, सेकंड एंड सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट कौन सी होती है? रीइशू की, वहां पे गलती होती है। जैसे यहां पर है आपने 60 शेयर रीइशू, 80 शेयर रीइशू, कितने में रीइशू के? 9, तो रीइशू की एंट्री क्या बनती है बेटा? रीइशू की एंट्री पहले मन में कर लो, बैंक डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जो बैंक टू शेयर कैपिटल है वो अमाउंट यहां चला गया, 80 इंटू 9, शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल 80 इंटू 1, वो बेटे यहां पे। यही शेयर रीइशू होते हैं प्रीमियम में। एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे कुछ नहीं आता, वहां पे क्या आता? बैंक अकाउंट में टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बेटे, पार पे रीइशू होते हैं बैंक टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। प्रॉब्लम तब आती है बेटे जब शेयर डिस्काउंट में रीइशू होते हैं, तो बैंक डेबिट तो शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल उधर, फॉरफिट टू शेयर कैपिटल यहाँ पे। अब ये जो 80 शेयर रीइशू है ना, इसमें किसके पूरे इंक्लूड थे? सारे तो बेटा, क्योंकि टोटल जो आपने शेयर फॉरफिट किए हैं वो किए हैं 100, पहले वाले के 40, दूसरे वाले के 60, रीइशू में 80। अब इस 80 में किसके पूरे इंक्लूड है? डेफिनेटली वो ये बताएगा।
वो क्या है जी, मिस्टर वाई के पूरी इंक्लूड है। वाई है 60 शेयर वाला, आपने 60 शेयर फॉरफिट किए, 60 के 60 शेयर इशू कर दिए, पूरा अमाउंट आएगा जितने फॉरफिट किए उतने इशू कर दिए, उसका अमाउंट आ रहा है 360। तो पहले वाले की कितने फॉरफिट किए थे 40, रीइशू कितने किए होंगे ऑब्वियसली 20, क्योंकि टोटल 80 है, 80 में से 60 पहले वाले के हो गए, दूसरे वाले के हो गए, तो बाकी 20 इससे ही नहीं होंगे। अब इसके 40 शेयर्स का फॉरफिचर का जो अमाउंट आया था, बेटे मैंने बताया था ना कैपिटलिज्म में उतने ही शेयर का पैसा जाता है जो शेयर आप रीइशू कर देते हो। अब यहाँ पे आपने इसके कितने शेयर रीइशू किए हैं, आपने इसके 20 शेयर रीइशू किए, मतलब इस बंदे के 20 शेयर आपने 9 रुपए में रीइशू, 8 रुपए में रीइशू कर दिए, 9 रुपए में रीइशू कर दिए। बाकी 20 हो सकता है प्रीमियम पे हो, बाकी 20 हो सकता है पार पे हो या और डिस्काउंट पे हो, तो उनका क्या पैसा अभी आप कैपिटलिज्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनके बारे में हम नहीं बता सकते कि ये प्रॉफिट हो गया कैपिटल नीचे का कैपिटलिज्म में चला जाएगा, वो पैसा अभी शेयर फॉरफिट अकाउंट में पड़ा, राइट। तो यहाँ पे आपने बेटे सिर्फ उतना, तो यहाँ पे 40 शेयर्स का अमाउंट कितना आया था 240, तो 20 का कितना हो जाएगा बेटे, ये 240, तो 20 का हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 40 इंटू 20 यानी कि 120 रुपए, टोटल आ गया 480 रुपए 80 शेयर का। रीइशू के टाइम पे लॉस हुआ है, कितने अमाउंट से शेयर फॉरफिट डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ 40 से, डेबिट हुआ बेटे 80 से, बाकी कितना रह गया 400 रुपए, कितने अमाउंट से और डेबिट हो जाएगा 400 रुपए से, एंट्री क्या हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और ये कौन सी नेचर का प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का, कहा जाएगा कैपिटल में, और वो बेटे क्लोज कर लो, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, इसमें हमने क्या पढ़ा, प्रीमियम सब में है, और दूसरा हमने कंसेप्ट ये पढ़ा कि कैश बुक भी लेनी, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट भी पूछी गई है, बैलेंस शीट में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कैश बुक भी आ गई क्वेश्चन में, बैलेंस शीट का एक अलग से क्वेश्चन आता है, सेपरेट क्वेश्चन आता है, और पूरी बैलेंस शीट नहीं है हमारे सिलेबस में आती, पूरी बैलेंस शीट में बेटे शेयर कैपिटल का अमाउंट तो आएगा ही आएगा, फिर सुनो पूरी बैलेंस शीट तो क्या होता, रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम बनता, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व कौन सा बैलेंस, जहां जहां बेटे प्रीमियम क्रेडिट हुआ है वो ऐड होता, जहां जहां क्रेडिट हुआ है, एक बार यहाँ क्रेडिट हुआ, एक बार यहाँ क्रेडिट हुआ, एक बार फर्स्ट लो में हुआ, एक बार फाइनल में, सब में क्रेडिट जो है वो ऐड होता, और जहां डेबिट हुआ है वो माइनस होता, दो जगह डेबिट हुआ, एक बार बेटे इस एंट्री में, एक बार इस एंट्री में, तो इन दोनों में माइनस की जो बचता वो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आता, बट वो होती है पूरी बैलेंस शीट, बट पूरी बैलेंस शीट आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे बेटा सिर्फ शेयर कैपिटल में क्या आ रहा है बस वो पूछा जाता है, राइट। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, वो वाली कैलकुलेशन सारी, तो वो हम अलग से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, राइट। बाय, टेक केयर।